जैसे ही विक्रम ने शव को कंधे पर उठाया, बेताल आज शांत था। उसकी आवाज में पहले जैसा चिढ़ नहीं थी। राजन, आज की कहानी डर या हंसी की नहीं है, बल्कि विदाई की है। सुनो एक भूत की बेटी की कहानी, जो इंसानों के बीच जाकर बन गई साहस और संस्कार की पहचान। और सुनो एक ऐसे बाप की कहानी, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर आशीर्वाद। घंघट सिंह और चुड़ैल चमेली की बेटी घूंघट बाला अब बड़ी हो गई थी। ना डराना जानती थी, ना उड़ना, लेकिन जानती थी पढ़ना, सोचना और बदलाव लाना। जहां चुड़ैलें रात को हंसी छोड़ती थीं, वहां घूंघट बाला किताबें खोलती थी। पढ़ लिख कर वो बन गई भूतिया बिरादरी की पहली सोशल रिफॉर्मर आत्मा। एक दिन इंसानों की दुनिया से निमंत्रण आया, घूंघट बाला, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे गांव में बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता, तुम वहां जाओ और बदलाव लाओ। घंघट सिंह और चमेली दोनों स्तब्ध थे। इंसानों के बीच भेजना मतलब बेटी को खतरे में डालना। लेकिन बेटी ने कहा, बाबा, अब डर नहीं, फर्क लाने का वक्त है। विदाई का दिन भूत की भी आंखें भर आईं। भूतिया हवेली में पहली बार सन्नाटा था। पिशाच मुन्ना ने उसे दुपट्टा दिया, इसे ओढ़ना, इंसानों के धूप में काम आएगा। चुड़ैल राधा ने उसे ताबीज पहनाया, कभी डर लगे तो ये थाम लेना। और घंघट सिंह चुप था। अंत में घूंघट बाला ने अपने पापा से पूछा, बाबा, कुछ कहोगे नहीं? घंघट सिंह कांपती आवाज में बोला, बेटी, तू इंसानों को बदलने जा रही है, और मैं अपने डर को छोड़ रहा हूं। जा, अब तू सिर्फ मेरी नहीं, समाज की बेटी है। घूंघट बाला की यात्रा डर से दूर, उम्मीद के पास। वो रात को नहीं, सुबह के उजाले में निकली। कंधे पर एक छोटा थैला, हाथ में किताब, और माथे पर चमकती आशा। गांव की महिलाएं दरवाजे खोलकर देख रही थीं। ये कौन है? बच्चे पीछे पीछे चिल्ला रहे थे, मम्मी देखो, परी आ गई। अब बेताल भावुक हो उठा, राजन, बताओ, क्या विदाई सिर्फ जुदाई होती है, या फिर एक आत्मा का विस्तार, जब बेटी घर से निकलकर दुनिया की बेटी बनती है? और क्या भूतों का भी मन इंसानों जैसा कोमल हो सकता है? राजा विक्रम ने आंखें पोंछते हुए कहा, हे बेताल, विदाई सिर्फ घर छोड़ना नहीं, एक विचार छोड़ने की भी शुरुआत होती है। घूंघट बाला की विदाई में आंसू नहीं थे, सम्मान था, आशीर्वाद था, परिवर्तन था। और हां, भूत हो या इंसान, बेटी की विदाई पर दिल सभी के रोते हैं। वाह राजन, आज की कहानी डर की नहीं, एक सपने की थी जो उड़ चला।